रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी चाह हर इंसान को होती है। हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसे वह बेइंतहा मोहब्बत कर सके। प्रेम की यह दास्तां कोई नई नहीं है, यह तो बहुत पुरानी है। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट आदि का उदाहरण देते हैं, लेकिन इनके बारे में सही जानकारी आजकल के आशिकों को नहीं होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने सोचा क्यों ना आज के ज़माने के आशिकों को पुराने ज़माने के आशिकों की दास्तां बताई जाए। यह कहानी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी एक सच्ची प्रेम की कहानी है। इस कहानी को उन्होंने सन 1591 से 1595 के बीच में लिखा था, जिसे सन 1597 में एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया। रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी। यह कहानी वेरोना नामक राज्य की कहानी है, जिसके राजकुमार प्रिंस एस्कलस थे। इसी राज्य में दो प्रसिद्ध खानदान रहते थे, एक थे कैपुलेट और दूसरे थे मोटिंग। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन दोनों खानदानों की लड़ाइयाँ पूरे वेरोना शहर में मशहूर थी। मोंटिंग परिवार में एक रोमियो नाम का लड़का था, जो एक बार कैपुलेट परिवार के पार्टी में भेष बदलकर अपने दोस्त वेवोलियो के साथ गया। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ नृत्य कर रही थीं। तभी रोमियो का नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। देखते ही देखते वह उस लड़की के पहली नज़र से ही प्यार करने लगा। उस लड़की का नाम जूलियट था। वह भी रोमियो को देख रही थी। रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो से उस लड़की की तारीफ ही कर रहा था कि उस लड़की के चचेरे भाई टॉयबॉल्ट ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसको पहचान गया कि वह मोटिंग परिवार का रोमियो है। टॉयबॉल्ट बहुत गुस्सा गया और वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था, परंतु पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को देखकर रुक गया। कुछ समय बाद जब पार्टी खत्म हुई तो सब लोग जाने लगे, लेकिन रोमियो जूलियट के कमरे के पास छुपकर उसकी बातें सुनने लगा। जूलियट अपनी सहेलियों से रोमियो के बारे में बता रही थी और उसकी काफ़ी तारीफ कर रही थी। उसने ये भी बात कही कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, जिसे सुनकर रोमियो उसके सामने गया और बोला, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अचानक रोमियो को देखकर जूलियट घबरा गई और उससे जाने के लिए कहा। फिर भी रोमियो वहाँ खड़ा रहता है और जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरा नाम या धर्म पसंद नहीं है तो मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ निभाने का वादा करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। वहाँ से निकलकर रोमियो फ्रियर लॉरेंस से मिलने गया, जो कैपुलेट और मोटिंग दोनों परिवार के अच्छे मित्र थे। रोमियो ने अपने दिल की सारी बात उन्हें बताई और उसने बोला, मैं जूलियट से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर फ्रियर लॉरेंस ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों की शादी करा देता हूँ तो दोनों परिवार की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने दोनों की शादी कराने का मन बना लिया। एक दिन जब रोमियो अपने दोस्त बेनवोलियो के साथ शहर में घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात टॉयबॉल्ट से हुई। टॉयबॉल्ट उन दोनों को देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उन्हें अपशब्द कहने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तलवारबाजी करने लगे, जिसमें टॉयबॉल्ट की मौत हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। वेरोना के राजकुमार प्रिंस एस्कलस ने टॉयबॉल्ट की हत्या करने के जुल्म में रोमियो को वेरोना राज्य से बाहर निकल जाने की सज़ा सुनाई गई। यह खबर सुनकर जूलियट को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि रोमियो ने मेरे भाई को क्यों मारा। फिर उसने सोचा कि ज़रूर टॉयबॉल्ट ने कोई गलती की होगी। सज़ा होने के बाद रोमियो फिर से फ्रियर लॉरेंस के पास गया और उसने सारी बात उसे बताते हुए कहा कि मैं जूलियट से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। फ्रियर लॉरेंस ने रोमियो की सारी बातें सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जूलियट से ज़रूर करवाऊँगा, यह मेरा वादा है, लेकिन तुम राज्य छोड़कर जाने से पहले एक बार जूलियट से मिल लो और उसको खुद के लौटने का यकीन दिला दो। रोमियो जूलियट के पास जाता है। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत उदास थे।
क्योंकि सुबह होते ही रोमियो को राज्य छोड़कर जाना था। अगले दिन जब रोमियो चला गया तो जूलियट के माता पिता ने उससे बताया कि उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के से करने का निश्चय किया गया है। जूलियट ने टॉयबॉल्ट की मौत का बहाना बनाते हुए शादी से इनकार कर दिया, परंतु उसके माता पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा कि पेरिस के साथ तुम्हारी शादी इसी हफ्ते होगी। यह सुनकर जूलियट बहुत बेचैन हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर बहुत परेशान होकर जूलियट भी फ्रियर लॉरेंस के पास गई और अपनी सारी बात उसने उनको बताई। अब आगे क्या होगा? क्या फ्रियर लॉरेंस जूलियट और रोमियो की हेल्प कर पाएंगे? देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।